तो इसको बोलते हैं सट्टी का कुंड का ये वाला। तो अभी देखिए ये लगा रखा है और 3-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद इसको भी मांडा जाएगा। अच्छा कितने दिन पहले काटे तुम ये धान? अच्छा 1 हफ्ता। अच्छा कद मैं तो भूल गया कद ना कद टाइम पर ये तो मनन पड़ दो ये तो 5 6 रहता ना। अच्छा जब मापो जब तो मनन में थोड़ा ईजी हो ना। हाँ अच्छा देखिए दोस्तों इस तरह माना जाता है पाँव से। अब तो हमारे पास नहीं क्योंकि हम पहनते हैं जूते। अब पाँव से अब हमारे पास अच्छा नहीं भाई ना जन हमारे पाँव ना हम जूते पे रहना हमारे पास तो नहीं, क्योंकि मैं कोशिश भी करूँगा नहीं मान पाऊँगा मैं। आज थोड़ा थोड़ा मौसम खुला हुआ है, धूप भी लगी रही है यहाँ पर और जो है बारिश का मौसम भी बना हुआ है। कोई भरोसा नहीं क्योंकि 6 या 8 तारीख तक यहाँ पर बारिश बता रखा है। देख सकते हैं यहाँ पर सुंदर सा नज़ारा है यहाँ पर। अभी बादल तो काफ़ी ऊपर ऊपर लगे हुए हैं लेकिन आज मौसम काफ़ी धूप लगी हुई है और ये धूप से थोड़ा हल्की हल्की जैसे जैसे मैं आज खेतों की तरफ जा रहा हूँ तो उमस जैसी हो रही है। तो लगता है दोस्तों कि इधर देव छुट्टी जाने वाले हैं और सूर्य देव की छुट्टी खत्म होने वाली, इसलिए थोड़ा धूप के दर्शन हुए क्योंकि काफ़ी दिनों से हम परेशान हो गए थे। धूप के भाई देखना दुर्लभ हो गए थे क्योंकि 3-4 दिन लगातार कंटिन्यू हम घरों के अंदर बैठे हुए थे और आज थोड़ा हल्की सी धूप दिख रही है और इस धूप से नज़ारा देख के जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को प्यार भरा स्वागत। कैसे हैं आप लोग? आए हो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्थी होंगे, अपने काम पे व्यस्त होंगे। मैं राजन पोड़िया, स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग्स में। आज की ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट से कर रहा हूँ और आज जा रहा हूँ दोस्तों अपने खेतों की तरफ क्योंकि बारिश से जो कि धान की यहाँ पर कटाई बहुत पहले हो गई थी, लेकिन अभी जो कटाई चल रही है धान की कटाई बहुत पहले हो गई थी और इसके बाद मंडाई होती है। और मंडाई के बाद जब धान को माना जाता है दोस्तों तो उसके जो घास होता है उसको सुखाना पड़ता है, फिर उसको किसी पेड़ पे या लकड़ी पे उसको लगाना पड़ता है। तो मौसम ने काफ़ी हद करती थी, लगातार कंटिन्यू बारिश चल रही थी जिससे कि धान भी ख़राब हो गया। जो घास तो फिर भी इतना ख़राब नहीं होता लेकिन जो धान का घास होता है वो ख़राब हो गया। और जो धान के जो कुंडगे बोलते हैं, कुंडगे जो घर गाँव में कुंडगे बोलते हैं, वो लगाया रहता है गोल घेरे में और जो गोला आकार में लगाए रहते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं जिससे कि फिर यहाँ पर जो घास में भी बदबू आने लग जाता है। तो किसानों जो हमारे जितने भी जो खेती करते हैं लोग उनकी खेतों को काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ तो ऊपर वाले नहीं करते बारिश से, कुछ यहाँ पर सुंगर, जंगली सुअर और इस तरह काफ़ी नुकसान पहुँचा हुआ है। तो आज जा रहा हूँ दोस्तों मैं ज़रा अपने गाँव की खेतों की तरफ जहाँ पर कुछ खेत हमारे भी हैं लेकिन कुछ हमारे चालू हैं। कुछ देख सकते हैं यहाँ पर पानी से कितना यहाँ पर ये पानी ने पूरे रास्ते को ख़राब कर दिया है। तो ये हमारे गांव का रास्ता और इसमें हल्की हल्की यहाँ पर काई भी जमी है तो जूते स्लिप भी कर सकते हैं। और पहले ये जो रास्ता था ये दूसरे किस्म का था लेकिन अभी देखिए कंटिन्यू यहाँ पर जो पानी चल रहा था उसने कितने बड़े बड़े यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े खड्डे कर दिए हैं। ये पूरा रास्ता ख़राब कर दिया है। जो यहाँ पर बजरी, सीमेंट, कंक्रीट ये सब बर्बाद हो गई। देखिए पूरे खड्डे पड़ गए हैं। अब ये फिर जब बजट आएगा फिर ही बनेगा। ये देखिए पूरा रास्ता ये पूरा मलबा आ रखा है ये। और इस तरह ये गांव का रास्ता है ये खेतों में जाने के लिए। और यहाँ पर से भाई जो रास्ता था वो रास्ता यहीं पर एंडिंग, ये जो डी देख रहे होंगे यहाँ तक बना हुआ है। इसके बाद ये रास्ता ऐसे इसमें कोई आगे मरम्मत नहीं की गई। गदेरा जा रहा है तो गदेरे की उस तरफ मंडवे की खेती स्टार्ट हो चुकी है और इधर हो गई धान की खेती। तो मैं ये रास्ता किसी घर के लिए जाता शायद, तो मैं अभी निकला हूँ उसी रास्ते पे। ये तो काफ़ी भयंकर रास्ता बना हुआ भाई। ये देखिए झाड़ झपोड़ ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा। ये देखिए यहाँ पर कुछ गांव के लोगों ने ये रास्ता भी, जैसे रास्ते में भी लोग बहुत ही कम मूवमेंट है क्योंकि लोग अब गाड़ी मोटर वाले हो गए तो दूसरा रास्ता यूज़ करते हैं। तो इस रास्ते को बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी हमारे गांव वालों ने ये देखिए यहाँ पर क्योंकि घास रास्ते में बरसात के टाइम पे लंबी लंबी घास हो जाती है तो अभी ये देखो उन्होंने लगभग पूरी कंडाली वंडाली सबका यहाँ पर काट रखी है जिससे कि कोई भी बेचारा इस रास्ते से आए अपने पुराने रास्ते पे अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए अगर इस रास्ते आता है तो यहाँ पर पूरी लगभग ये घास काट रखी है गांव के लोगों ने। और कंडाली की झाड़ भी दिख रहे हैं भाई कितने बड़े बड़े हैं देखिए। तो इस बार जो कंडाली किसी पे लग गई एक बार तो उसका जो झंझनाहट होती है वो अगले दिन तक रहती है। ये देखिए पूरी यहाँ पर कंडाली के बड़े बड़े झाड़। और यहाँ से भी गांव का ये खेत जाने का रास्ता है। तो यहाँ पर देखो एक छोटी सी मुंडेर बना रखी है क्योंकि जो गाय जाती है ना, जो जैसे लोगों की गाय, घर की गाय कोई अगर गलती से इधर निकल गई तो खेतों में निकल जाती है।
तो इसलिए लोगों ने यहाँ पर बाढ़ कर रखी। तो यहाँ से भी 30 साल पहले ऐसी थी और आज भी फिर देखिए ऐसी है। और ये चलते हैं फिर नीचे की तरफ। तो ये रास्ता जो बोलते हैं, इस रास्ते में पूरे खड़ंचे लग रखे हैं दोस्तों, खड़ंचे। अभी खड़ंचे, ये पूरे रास्तों में खड़ंचे लग रखे हैं, लेकिन घास से पूरे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो रास्ता आगे तक का था बना हुआ वो सीमेंटेड था, लेकिन वो भी पानी इस बरसात से पूरा बर्बाद हो गया। और ये पूरा खड़ंचे वाला रास्ता है, ये जो देख पा रहे होंगे अभी। लेकिन दोस्तों जब आज से 30 साल पहले हम जब इस रास्ते में निकले थे, तो ये जो पत्थर हैं ये उसी तरह हैं और बिल्कुल हिले भी नहीं, अपनी जगह पे ही स्थिर हैं। ये वाला पत्थर हो गया और आगे एक पत्थर हो दिखाता हूँ, जहाँ पर कि कुछ जैसे जैसे मैं इस गांव की, अपने गांव के रास्ते बढ़ता हूँ तो फिर पुराने बातें, पुराने हर चीज़ें याद आती हैं। ये वाला पत्थर है जो, ये पत्थर काफ़ी फिसलनदार था और इसमें कभी कभी हमारे पाँव भी स्लिप होते थे, लेकिन ये पत्थर ही बिल्कुल टस का मस नहीं हुआ, क्योंकि ये बड़ा पत्थर है। ये पत्थर भी जैसे कि तैसे अपनी जगह पे स्थिर है। और ये है भाई पूरा रास्ता। तो कुछ रास्ता यहाँ से भी उन्होंने थोड़ा बनाया है। देखिए यहाँ तक, जहाँ तक मैं हूँ तो यहाँ तक ये पूरा खड़ंचा का रास्ता है, इसको घर गाँव में खड़ंचा बोलते हैं। तो ये रास्ता वैसे बहुत टफ होता है, क्योंकि ये रास्ता इसलिए बनाया जाता था दोस्तों, क्योंकि जैसे घर गाँव में भैंस गाय लोग लाते थे तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसमें एक समझ लो कि स्टॉपर ब्रेकर जैसे लगे हुए, ये देख पा रहे होंगे ये वाले। तो इसमें स्टॉपर ब्रेकर जो गाय के खुरुड़ होते हैं वो स्लिप ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे रास्ते में बहुत कम स्लिप होते हैं। और इसी रास्ते की अगर मैं कंपेयर करूँ ये दूसरा रास्ता जो है, तो इस रास्ते में काफ़ी फिसलन रहती है। तो इस गाँव में ज़रा गाय हुई ज़्यादा पाँव स्लिप हो जाते हैं, तो ये रास्ता भी गाँव की तरफ जा रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पानी की डिग्गी देखो, पानी कितना भयंकर आ रहा है और पानी की कितना शुद्ध जल देखिए यहाँ पर बहता हुआ। और यहाँ पर हमारी पानी की डिग्गी, हो। तो ये है दोस्तों हमारी पानी की डिग्गी, जहाँ पर से ये पानी काफ़ी दूर से आता है और यहाँ पर स्टॉक होता है। और यहीं पर स्टॉक होने के बाद फिर धीरे धीरे ये जो आप पाइपलाइन दिख रही है वाली, और फिर नीचे डबल स्टॉक होता है। एक किस्म से लगा लो कि पानी फिल्टर हो रहा है। तो देखिए पूरा रास्ता यहाँ पर ख़राब हो गया है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी डिग्गी, ये पानी की डिग्गी। तो यहाँ पर थोड़ा इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है शायद। यहाँ पर जो ऊपर से प्लस्तर ये नया लग रहा है मुझे, पहले थोड़ा टूट गया था, तो इन्होंने थोड़ा ढलान दे दी, इसको थोड़ा सुलभ दे कि पानी इसमें रुके ना। और तो यहाँ पर गर्मी के दिनों में, जब गर्मी दिन होती है तो पानी की थोड़ा शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि पानी के जो सोर्स होते हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं और इसकी वजह से पानी लेने में काफ़ी दिक्कत आती है। तभी देखिए पानी अभी हर जगह जलधारा, मतलब हर जगह जल ही जल दिखाई दे रहा है। तो देखो आप कितना बहता हुआ पानी आ रहा है, देखिए। तो इस पानी की अभी कोई अहमियत नहीं है। बाकी एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा दोस्तों, जो ये देख रहे हो कि पानी के नीचे जो पठाल, ये वाली और ये वाली, ये कितनी बड़ी पठाल है। तो कहते हैं दोस्तों कि इसको एक ही आदमी लाएगा, लेकिन आज की डेट में 20 आदमी इसको कैरी नहीं कर पाएंगे। तो पुराने ज़माने के होते थे भाई काफ़ी मरकट। तो देखिए यहाँ पर भी, और पानी देखिए पीछे से भी बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है, देखिए ये। तो पीछे से भी इन्होंने अच्छा बना दिया, अब ये तो अच्छा बना दिया इन्होंने बिल्कुल ये, क्योंकि जो पानी अब जो छत में रुकेगा नहीं, जिससे कि सीलन और पानी बिल्कुल यूँ स्लोप में आके नीचे गिर जाएगा और पीछे से बहता है। तो यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर एक इस तरह की पोजीशन नहीं थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा बन गया है यहाँ पर। तो पहले क्या था कि यहाँ पर कुछ एक मुंडेर टाइप की होती थी, तो अभी है नहीं मुंडेर बनी हुई, तो अभी इन्होंने सिंपल बना दिया। तो काफ़ी यहाँ पर बेस बन गया है। और गर्मी के टाइम पे लोग यहाँ पर अपने पानी का इंतज़ार करते रहते थे, बैठते रहते। मैं भी बैठा हूँ यहाँ पर, और काफ़ी लेट बाद यहाँ पर नंबर आता था। तो ये हमारे गांव के लिए रास्ता चला गया, ये गांव के लिए चला गया ये वाला पूरा रास्ता। और जो गांव का जो खेत है वो इस तरफ है। तो नाला बोला था मैंने, तो नाला बिल्कुल यहाँ सामने ही बह रहा है, बिल्कुल हमारे जो गांव का जो जलधारा है। और उसके बाद ही पानी, तो उसकी उस तरफ है धान की खेती, जहाँ के भी कटाई मंडाई, तो कटाई तो नहीं है, मंडाई चल रही है ओनली फॉर। और ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी बहुत सुंदर बन गया। देखो यहाँ पर बैठ सकते हैं,
कपड़े धो सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से अभी इतनी अच्छा बन रखा है यहाँ पर, उस हिसाब से लोग अब इतने गांव में है नहीं कि जो इन चीज़ों की फैसिलिटी ले सकें, क्योंकि कई लोग यहाँ से बाहर जा चुके हैं। कई लोग थोड़ा दूर दराज जिन्होंने मकान बना लिए हैं, और बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो कभी कभी दोस्तों जैसे हम काफ़ी टाइम हो जाता था, पानी भरने में काफ़ी लेट हो जाती थी, जैसे गर्मी के टाइम पर नहाने में बड़ा मज़ा आता, ठंडा पानी नहाने में, तो हम क्या करते थे, अपनी हिस्से की बाल्टी लेके और इस तरफ कोने की तरफ चले जाते नहाने के लिए। तो आज ही मुझे ये जगह याद आ रही है, ये वाली दीवार। तो यहाँ पर से पीछे बैठ के हम नहाते थे, और काफ़ी मतलब वो ज़माना और वो समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो बहुत ही अच्छा समय था। लेकिन आज की डेट में कुछ इस तरह का दिखेगा नहीं। और ये यहाँ पर बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी से नहा सकता बंदा भी। नहाने का तो मन मेरा भी कर रहा है अभी कि पानी में फिर से ना जाऊँ, पर अभी ठंडा काफ़ी होगा, चिल होगा काफ़ी। तो चलते हैं दोस्तों अभी खेतों की तरफ। और इस तरह अगर कोई अपने खेतों की तरफ कई सालों बाद जाए, फिर से वो चीज़ों को याद करे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो गांव के खेत हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, और कुछ जो हमारे आगे वाले खेत हैं, इसके आगे हमारे खेत हैं, इसके आगे। और जो मैं गांव का दृश्य दिखा पाऊँ दोस्तों, तो सामने है ये हमारा गांव। तो यहीं पर हमारा मकान था जो आज नहीं, यहाँ पर टूट चुका है। और ये भाई खेतों का रास्ता जाने वाला। तो देखिए बारिश से कितना कीचड़ हो रखा रास्ते पे, पूरा कच्चड़। तो देखिए यहाँ पर जैसे खेत में मैं देख पा रहा हूँ, तो इसमें धान तो नहीं रही होगी, क्योंकि अगर धान होती तो यहाँ पर कुंडका बोलते हैं तो कुंडका ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर धान रही नहीं होगी। देख सकते हैं यहाँ पर पूरे खेत इस तरह बारिश से बर्बाद हो गए हैं। जो धान बोई भी होगी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और ये है झंगोरा, तो झंगोरा इन्होंने काट दिया है। तो झंगोरे की कुछ बालियाँ भी बची हुई, देखो ये पकने वाली हैं, लेकिन इन्होंने भी एक कटाई भी होगी, क्योंकि धान के साथ साथ ये झंगोरा भी कट जाता है। तो झंगोरा भी काफ़ी, और स्वास्थ्य के लिए कितना फ़ायदेमंद है झंगोरा, तो देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि अभी ये हल्का सा देख पा रहे होंगे दोस्तों खेतों में, तो इस खेत में तो मंडाई हो चुकी है, लेकिन जो पराल बोलते हैं इसको, जो धान का घास होता है उसको पराल कहते हैं। तो अभी देखो इन्होंने सुखाने के लिए डाल दिया। पहले इसको धान काटा होगा, फिर उन्होंने कुंडका बनाया होगा, फिर मांडा होगा, और अभी घास ये सुखाने रख दिया। अगर बारिश आ जाएगी फिर घास से बर्बाद हो जाएगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि थोड़ा बारिश अब नहीं आनी चाहिए, कि बारिश ने बहुत ही ज़्यादा अभी आ चुकी है, और अभी नहीं आनी चाहिए बारिश। तो लगभग ये जो झंगोरे के खेत हैं ये पूरे कट चुके हैं भाई। और मुंह पे लग रहा है भाई घास, से देखिए ये जो घास की बड़ी बड़ी बालियां हैं, तो बड़ी मुंह पे भी लग रही हैं। तो ये हमारा पुराना रास्ता है खेतों में जाने का। अभी देखते हैं दोस्तों खेतों में मुझे कौन कौन मिल पाते हैं, या मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। बहुत ही कम लोग मिलेंगे। और जो हमारे खेत हैं वहाँ पर भी कुछ लोगों ने, हमने गांव के कुछ लोगों को खेत दे रखे थे। सुंदर से दृश्य आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारा गांव, ये खूबसूरत सा मेरा पैतृक गांव है। लेकिन आज भी मेरा गांव और मेरा नाम, नमक निशान इसी गांव से बिलोंग करता है। लेकिन आज यहाँ पर हमारा मकान नहीं है, क्योंकि मकान यहाँ पर टूट चुका है, और जिसकी मरम्मत जो है कि हम कर नहीं पाए। तो जो गांव का मकान था उसकी मरम्मत इसलिए कर पाए, क्योंकि जैसे कोई जब भाई भाई होते हैं तो एक भाई सोचता है कि वो बनाएगा, दूसरा भाई सोचता है वो बनाएगा। जब आपसी में मेलाप ना हो तो फिर महल भी टूट जाता है। तो उसी तरह हमारा घर भी इसी तरह टूटा, और जो कि आज बिल्कुल वहाँ पर एक मिट्टी का ढेर है, बाकी कुछ नहीं है। ये आ चुका हूँ दोस्तों मैं खेतों पे ये, और यहाँ पर भाई हल्की सी किस्म की चिड़िया है जो बिल्कुल झंगोरे को खा रही है। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो ये छोटी सी पक्षी जो आप देख पा रहे होंगे, ये देखो झंगोरे की जो बाली होती है उसको ये खा रही है, देखिए ये वाली। तो बहुत ही हल्की लाइट फ्लाई वाली चिड़िया है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ दोस्तों, तो ये हमारा अपना खेत है, और यहाँ पर भी इस खेत के 3-4 हिस्से हैं। तो जो सबसे पहले हिस्सा देख रहे हैं ये मेरी चाची लोगों का है, यहाँ से लेकर और वहाँ तक, जहाँ पर बड़ी बड़ी घास दिख रही होंगे। तो कभी इसमें अन्न उगता था, लेकिन आज इसमें पूरा घास उग रहा है। और इसके आगे वाला जो हिस्सा है वो हमारा है, जो कि शायद किसी ने करा हुआ है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
तो ये यहाँ से हमारा खेत स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर भाई धान बो रखी थी शायद। अब देखिए यहाँ पर धान बोने के बाद इन्होंने मंडाई भी कर ली और कटाई भी कर ली, ये देखिए। और ये धान को अभी जो घास है वो सुखा रहे हैं। बस ऊपर वाले की कृपा है कि बारिश नहीं आनी चाहिए। अगर बारिश आ जाएगी तो ये घास बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो जो जमी हुई घास है जो पहाड़ों पे देख रहे होंगे, ये भिट्टों पे बोलते हैं, तो इन पे जो देख रहे होंगे इस घास का तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो नीचे वाला घास है इसका हो सकता है, क्योंकि ये घास ख़राब हो जाएगी पूरी। ये अभी जो हमारे गाँव की पूरी सारी जो देख पा रहे होंगे ये हैं पूरी यहाँ पर ये सारी। और किसी ने तो अपने खेतों में पता नहीं ये आदमी जैसा कुछ रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये कि जो यहाँ पर कोई पक्षी या कोई ऐसा परभक्षी ना आए, तो इस तरह इन्होंने अपने खेतों में लगा रखा है। और ठीक नीचे देखिए यहाँ पर मंडाई चल रही है। तो देखिए यहाँ पर ये मंडाई चल रही है यहाँ पर खेतों पे। और बस ऊपर वाले भी कृपा है कि बारिश नहीं आनी चाहिए। अगर बारिश आ जाएगी तो इनके जो धान है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो ये भी हमारी खेत के नीचे वाले हिस्से हैं। तो ये हमारे गांव के खेत हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखो दो जोरों शोर में यहाँ पर मंडाई चल रही है। तो ऊपर भी देखना पड़ता है कि ऊपर वाला कहीं बरस ना जाए, और जिससे कि पूरी जो घास है धान की मंडाई का जो घास है पराल, ये ख़राब ना हो जाए। तो इस तरह यहाँ पर बारिश नहीं आनी चाहिए, जिससे कि पूरा घास बर्बाद हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और काफ़ी अभी इस टाइम पे क्या होता है कि जैसे इस खेत में मैं हूँ तो उस खेत में कोई दूसरा कर रहा है, कोई तीसरे खेत में कुछ कर रहा है। तो इस तरह गांव में खेतों में बहुत लोग दिखते थे, लेकिन अभी मैं ज़रा देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मुझे कुछ आगे मूवमेंट दिख रही है, दिखाऊंगा आपको किस तरह लोग मंडाई कर रहे हैं। और नीचे भी हमारा खेत है यहाँ पर, जहाँ पर लोग मंडाई कर रहे थे। ठीक उसके जस्ट में हमारा भी खेत है। तो ये खेत भी शायद आगे तो मुझे चालू लग रहा है, लेकिन पीछे की तरफ थोड़ा मुझे बंजर जैसा लग रहा है। हो सकता है कि वो बंजर ही है, मुझे लग रहा है, दिखने में मुझे बंजर ही लग रहा है। और आगे चलते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों झोंगरे की खेती, तो ये अभी जो देखिए झोंगरा अभी पका नहीं है। ये अभी पूरी झोंगरे की खेती है ये, और अभी पका नहीं है ये। और इसे पकने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि इसकी जो बालियाँ हैं बिल्कुल हरी हैं अभी। और जो पक्षी हैं वो भी खा लेती है इस पूरे झोंगरे को। तो कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन बारिश की वजह से जो इसकी टहनियाँ हैं पूरी लटक जाती हैं। बीच बीच में अगर देख पा रहे होंगे तो बीच में लटक रखी है पूरी टहनियाँ। अभी एक खेत में हमारे चाची लोग मंडाई कर रही हैं, दिखाता हूँ किस तरह करें मंडाई। तो ये चाची लोग यहाँ पर मंडाई कर रही हैं, ये धान मंडाई है। अच्छा कद दिन पहले काटे तुम ये धान? अच्छा एक हफ्ता। अच्छा कद मैं तो भूल गया कद ना कद टाइम पर ये तो मन पड़ दो ये 5 या 6 रहता ना। अच्छा जब मापो ज़्यादा तो मन में थोड़ा ईजी हो ना। हाँ अच्छा देखिए दोस्तों इस तरह माना जाता है पाँव से। अब तो हमारे पास नहीं, क्योंकि हम पहनते हैं जूते। अब पाँव से अब हमारे पास तो नहीं भाई ना जन हमारे पाँव ना हम जूते पर है ना हमारे पास तो नहीं, क्योंकि मैं कोशिश भी करूँगा नहीं मान पाऊँगा मैं। इसका दिन मसूल फिर पूरा 2 दिन में धान कद भेजल 1 क्विंटल चलो। अरे 1 क्विंटल तो आप 50 किलो मतलब तो 3 मामूर मुकन पर बाँट। अच्छा वो कुछ अच्छा पूर्ण थुमर थोड़ी मेला मैं पूर्ण क्या कर लूँ। हाँ सॉरी मैं कंफ्यूज हूँ मैं कि प्रेम भेजो पूर्ण हो पहले। हाँ अच्छा बिक्रू जो अच्छा चलो 4 रोटी खा गए आप लोग? भात खाने जाना पे ठीक है। तो अब तो कम ही है। अब अगर जिस हिसाब से पहले जिन पूर्ण छो पहले नहीं हो तो कम से कम को भयंकर कुड़ू छो हम भी देख जाए ना। लेकिन आज डेट पर लेको थोड़ा सी है। हाँ इधर तो वही जान सो। हाँ अभी पहले चाची जी सुंगर पहले छने जा, अब उमड़ की सुंगर क्या? हाँ हाँ पहले दिन जो सुंगर संगर में देख नहीं पहले का खोजो सुंगर है। अच्छा आता तुम जो घास नहीं तीर मुंडरो एक बार करना तुम
ना ये थोड़ी अच्छा अच्छा बरख न्याण से ना बरख आए तो फिर तुम्हारा पूरा पूरा घास खराब हो उन बरखन तो पूर में लो थोड़ा खराब हो ही गया ये पूरा घास पूरा गीला हो गया है ये पहले सुबह सुबह है चाची पहले सुबह सुबह आ जाते हैं मारने के लिए अब दिन दोपहर पहले बोल ना दिन दोपहर जो आओ निकल अब वही जब आदमी आने लोग सुबह सुबह आ जाते थे हैं तुम्हारा तो बहुत पुराना पहले मंदिर उठा पहुँचो उन यार घास हो हाँ अब कब मंदिर मंदिर अब नहीं ना अब तिरपाल चिंदर भी बस वही गया जमाना अब पूरा हाँ। किस तरह हमारी चाची लोग यहाँ पर मंडाई कर रही थी और बारिश बिल्कुल मौसम फिर अंधेरा हो गया है ये देख सकते हैं ऊपर फिर बारिश का जैसा मौसम बना हुआ है यहाँ पर तो फटाफट वो मारने लगे और नीचे भी हमारे खेत है दोस्तों यहाँ पर तो ये हमारे अखरोट के पेड़ हैं तो यहाँ पर ये नीचे पुस्ता भी ढह गए यहाँ पर पूरा सट्टी का कुंड का ये है तो इसको बोलते हैं सट्टी का कुंड का ये वाला तो अभी देखिए ये लगा रखा है और 3-4 दिन बाद 1 हफ्ते बाद इसको भी मांडा जाएगा तो इसको बोलते हैं सट्टी का कुंड का। तो देखिए पूरे खेत पे ये जो धान का घास है वो पूरा सुखा रखा है लेकिन बारिश अगर आ गई तो ये घास पूरी बर्बाद हो जाएगी तो इसलिए कहते हैं कि देखिए धूप भी लग रही है और ऊपर आसमान जो है बारिश का भी बना हुआ है। तो दोस्तों इस मंजर को देखते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा काफ़ी दुख भी हो रहा क्योंकि जब इस तरह के जो काम का सीज़न चलता था तो गांव में और खेतों में जो काफ़ी लोग एक दूसरे से बात करते थे जैसे घर से चाय रोटी लाना तो अगल बगल लोगों को भी देते थे कि भाई उसकी रोटी ना है तो अपने हिस्से की अब उसको दे दो। तो ऐसा अब कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि जो खेतों में काम कर रहे हैं वो इक्का ही दुक्का दिख रहे हैं बहुत कम लोग दिख रहे हैं। जैसे मैं अभी गया था खेतों में तो यहाँ पर एक चाची लोग हैं वही यहाँ पर मंडाई कर रही हैं। अभी सुबह 7 बजे 8 बजे यहाँ पर आ गए थे तो यहाँ पर थोड़ा टाइम भी लगता है बस आज जरा मौसम ने थोड़ा साथ दे दिया इसलिए आज वो मंडाई कर रहे हैं। कह रहे थे कि अगर बारिश आ जाती तो फिर मंडाई नहीं रहती और फिर इस तरह का अगर काफ़ी लेट अगर इस जो धान का जो कुंडगा होता है अगर काफ़ी टाइम हो गया तो फिर धान ख़राब हो जाती है फिर उसमें इतनी खुशबू या इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती फिर चावल पूरे ख़राब जाते हैं। तो दूसरा जो घास है उसका मंडाई का जो घास होता है उसको फिर सुखाना पड़ता है। अगर फिर बारिश अगर कंटिन्यू आती रही जैसे अभी कुछ दिन पहले आ रही थी इसी तरह का अगर माहौल रहा तो फिर पूरा घास बर्बाद हो जाता है। चारों तरफ देखिए घास ही घास यहाँ पर हो रखा है और घास में अलग अलग प्रकार की जो आवाज़ें यहाँ पर टिड्डों की अलग अलग ये घासों में आवाज़ आती है और घास में इसमें थोड़ा डर भी रहता है सांप सूंप का। और ये देखिए इस खेत में कितना भयंकर ये जंगली घास हो रखा है तो इसको बोलते हैं जंगली घास। तो भाई काटने में भी काफ़ी हार्ड होता है ये वाला घास। तो ये वाला जो घास है ये काफ़ी हार्ड होता है काटने में भी। और देखिए ये बारिश की वजह से यहाँ पर देखिए बारिश भी लग रहा मुझे और सुंगुर तो जैसे चाची कह रही थी कि अभी सुंगुर बांधने लगे तो पहले सुंगुर नहीं आते थे क्योंकि जंगलों में अब कुछ खाने के लिए है नहीं तो अब खेतों की तरफ बढ़ते हैं वो जो लोग थोड़ा बहुत खेत करते हैं। तो इसलिए ये देखिए ये सुंगुरों ने कर रखा है ये वाला ये जो यहाँ पर घास को दबा रखा है ये सुंगुरों ने कर रखा है। तो अधिकतर लोग अब इसी के डर की वजह से अब सुंगुरों की वजह से भी खेत नहीं करें और इसी वजह से उन्होंने घास ही घास यहाँ पर उगा रखी है। घास कम से कम क्या आ जाती है गाय भैंस की काम आ जाती है। और धान जो है कि अगर बोने के बाद फसल हल लगाने वाले को पैसा दिया और उसके बाद पूरी यहाँ पर फसल ख़राब हो जाती है तो इसलिए अब वो खेत नहीं करते क्योंकि इन सुंगरों की वजह से क्योंकि सुंगर काफ़ी धान को या फसल को नहीं रहने देते हैं। आप जो बेल दिख रहे होंगे यहाँ पर ये वाली तो लग तो रहा है जैसे ककड़ी का लेकिन ये ककड़ी का नहीं इसको बोलते हैं इलड़ा का। अगर इसमें लगा होगा मैं दिखाता हूँ किस तरह का होता है। अगर इसमें लगा होगा तो वैसे लगा तो नहीं लग रहा मुझे लगा नहीं रहा इसमें लगा नहीं इसमें पर इसमें हो ये ककड़ी का बेल की तरह है लेकिन ये ककड़ी का बेल नहीं ये इलड़ा का बेल बोलते हैं इसको ये इलड़ा का बेल है। और देखिए मेंढों में भी किस तरह की घास है जैसे धान की पूरी मंडाई हो जाएगी घास हो जाए तो उसके साथ साथ ये घास भी काटी जाती है। और कम से कम इस घास को सूखने के लिए तकरीबन अगर कड़ाके की धूप लगी तो 3 दिन समथिंग में पूरा घास सूख जाता है। और जल्दी जल्दी फिर इसको ऐसे पेड़ों में लगाना पड़ता है जैसे ये लगा है यहाँ पर जैसे पेड़ है इस पर लगाना पड़ता है और ये विंटर के लिए काम आ जाता है गाय बच्चों के लिए। काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों मुझे अपने खेतों में आके और अपनी चाचियों से बात करके क्योंकि
वो बहुत पुरानी चाचियाँ हैं, उनको काम करते करते उनको काफ़ी उम्र हो गई है। अच्छा लगा उनसे बात करके भी, और आज से 30 साल पहले की वो जो बातें थी, वो यादें थी, फिर से तरोताज़ा हो गई। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंडिंग। तो कैसी लगी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं राजन पौड़ी मिलता हूँ एक और ऐसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।